मतलब एक तरफ से मैं ये सुन कुछ और रहा हूँ, एक तरफ से मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ। वो दो नावों में पैर रखने वाली बात हो गई थी। यस। फिर तब से मैंने सुनना बंद कर दिए और मेरा एक ही मोटिव था कि अब मैं वो गाने सुनूंगा जिससे यीशु मसीह को महिमा मिले, जिससे परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, ना कि उन पे उंगलियां उठे। तो क्या सच में मसीह लोगों को सांसारिक सॉन्ग सुनने चाहिए? कोई चीज़ अगर आपके उद्देश्य को बर्बाद कर रही है, कोई चीज़ आपके उद्देश्य में, उस उद्देश्य को पूरा होने में रुकावट बन रही है, एक बैरियर का काम कर रही है, तो कैसे आपके लिए सही हो सकती है? उसमें लस्ट होता है, हवस और सेक्सुअल सिन करने की प्रेरणा देता है म्यूजिक, वो सॉन्ग्स जो कि हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करते हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि हर एक वो गाना, हर एक वो चीज़ जो मसीह के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, जो वचन को गलत रीति से दिखाता है, अनुचित रीति से दिखाता है, हमारे जीवन के लिए विष के समान है, टॉक्सिक है, जो धीरे 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 हमारे स्वभाव को ऐसा ही बना देता है, हमारे मन को ऐसा ही बना देता है कि फिर हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं क्या, या हम कुछ गलत सुन भी रहे हैं क्या। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी का स्वागत है विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास प्रोग्राम में। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं एक और विषय जो कि मसीह जवान या फिर संसारिक जवान, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भाग को वो रखता है। एक ऐसा विषय जिस पर आज हम बात करेंगे, जिसके होने से और ना होने से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। आज हमारे बीच में फिर से हैं भाई उमराज, आइए उनका स्वागत करते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। कैसे हैं? आशा करता हूँ कि प्रभु में आप आनंदित हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज हम काफ़ी टाइम बाद फिर से आए हैं कि मसीह जवानों के लिए कुछ बात कर सकें, उनके जीवन को लेकर। एक ऐसा विषय जो कि हम उनके जीवन से देखते हैं, चाहे वो विश्वासी जवान हो या अविश्वासी जवान हो। गाने किसी भी तरह के हो सकते हैं, संसारिक हो सकते हैं, आत्मिक हो सकते हैं। गाने जो संसारिक होते हैं, क्या वो सुनने चाहिए? वैसे देखो, सवाल काफ़ी तंदुरुस्त है क्योंकि आज के इस समय में कई परेशानियां, कई चीज़ें ऐसी होती है जो इनसे जुड़ी हुई होती है ना। यस। हर किसी के जीवन में। मैं मेरी बात करूँ तो अभी मैं कुछ समय पहले मैं भी सुनता था, बहुत सुनता था। ऐसा नहीं मैंने सुना नहीं, मैंने काफ़ी बार काफ़ी गाने सुने। मसीह में रहते हुए भी? हाँ, मसीह में रहते हुए भी बिल्कुल मैंने बहुत सुने। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ जब मैं ये गाने सुन रहा था, मतलब मैं एक टाइम पे मैं मतलब यो हनी सिंह के गाने बहुत सुनता था, मुझे पसंद थे, ठीक है। तो जस्ट मेरे अंदर एक फीलिंग आई जब मैं वचन पढ़ के, प्रार्थना करके, जब मैं सोच रहा था, मनन कर रहा था, मैं बाहर घूम रहा था, तो मेरे मन में एक फीलिंग आई कि यार, क्या मैंने जो अभी सुना और जो मैंने अभी वचन में पढ़ा, क्या ये आपस में एक रह सकते हैं? क्या ये दोनों को मैं कंबाइंड करके चल सकता हूँ अपने मसीह जीवन में? या फिर मैं मतलब एक तरफ से मैं ये सुन कुछ और रहा हूँ, एक तरफ से मैं पढ़ कुछ और रहा हूँ। वो दो नावों में पैर रखने वाली बात हो गई थी। यस। तो फिर डाउट आए मेरे मन में, सवाल उठने लगे। और हालांकि मुझे वो सवालों का जवाब नहीं मिला था, क्योंकि मैं भी उस समय इतना इन चीज़ों में मैच्योर नहीं था। मेरे लिए तो ठीक थे, मुझे प्लीजर फील होता था, आनंद आता था, खुशी आती थी, कुछ समय का मजा आता था। यार क्या ही गाना है, अंदर से ऐसा फूल जाना कि वो चीज़ें होती थी। तो मैं सुनता था, और फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने सिर्फ एक चीज़ की, मैंने सब लोगों से पूछा, यार करूं क्या करूं, क्या कर सकता हूं इस चीज़ को लेकर के। मैंने अपने बड़े एल्डर्स से पूछा, अपने दोस्तों से भी पूछा जो मसीह में मेरे दोस्त हैं। तो कहीं से, हर जगह से मुझे जवाब है ना थोड़े अलग अलग मिले, कुछ कहीं से। लेकिन फिर परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, और ऐसे बात की कि पास्टर जी संडे को जिस दिन प्रचार करे थे, तो उन्होंने प्रचार में पता है क्या कहा, कि हर एक वो चीज़ जो मसीह के नाम को महिमा देती है, करो। यस। सुनो और बोलो। यस। जिस चीज़ से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलती है। और वो हर एक चीज़ जिससे प्रभु यीशु मसीह का नाम छोटा होता है, अपमानित होता है और सही नहीं होता, मतलब यीशु मसीह को गालियाँ पड़ रही है उस काम को करने की वजह से, है ना, उस चीज़ को करने की वजह से, तो मत करो, वो आपके लिए सही नहीं है। उस दिन मेरी बुद्धि खुली और मुझे लगा यार ये चीज़ जो मैं कर रहा था, भले ही मुझे नहीं पता इससे मेरे क्या नुकसान हुए क्या नहीं हुए, मैंने काउंट नहीं किए नुकसान, है ना, लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि
इस चीज़ से जो मैं ये सुन रहा हूँ, मेरे यीशु की, मेरे परमेश्वर की कभी भलाई नहीं हो सकती, या उसके नाम की कभी तारीफ नहीं हो सकती। फिर तब से मैंने सुनना बंद कर दिए, और मेरा एक ही मोटिव था कि अब मैं वो गाने सुनूंगा जिससे यीशु मसीह को महिमा मिले, जिससे परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, ना कि उन पे उंगलियां उठे। तो क्या सच में ये जो संसारिक सॉन्ग्स हैं उनसे सच में परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिलती? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ये गाने सुनता था ना, तो पता है मेरा क्या होता था, प्रेयर की, बाइबल पढ़ी, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा अच्छा निकला, परमेश्वर के साथ संगत ही रही, अच्छी दोस्ती रही। लेकिन जैसे ही बाहर आए, थोड़ा सा यार आज तो अच्छा मौसम हो रहा है, बादल बादल हो रहे हैं, बढ़िया मूड हो रहा है, थोड़े रोमांटिक गाने हो जाते तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, तो वो कानों में ईयरफोन लगाए और वो यूट्यूब पे जाके चलाया, कोई भी गाना प्ले किया। फिर उसके बाद में जो मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहा 2 घंटे, जो मैंने वचन पढ़ा, जो मैंने प्रार्थना की, वो सडनली कट ऑफ हो जाता था, क्योंकि फिर मेरे फीलिंग्स कुछ और हो जाती थी, मेरे इमोशंस में कुछ और चल रहा होता था, मेरी भावनाओं में कुछ और चल रहा होता था, कुछ और विचार आ जाते थे, फिर मैं मतलब अलग ही भावनाओं में बह रहा होता था, अलग ही चीज़ों में। तो फिर मुझे लगता है यार, मतलब ये वाला मज़ा मेरे उस जेन्युइन मज़े को ख़राब कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म प्लेजर मेरे लॉन्ग टर्म प्लेजर को ख़त्म कर रहा है। यस, ये थोड़े समय का आनंद मेरे लंबे वाले आनंद को ख़त्म कर रहा है। कहीं ना कहीं मुझे वहाँ नुकसान हुआ उन चीज़ों से। और अगर हम मसीह को मानते हैं, अगर हम मसीह के पीछे चलते हैं, तो ये मानता हूँ कि हर एक जवान के जीवन में ये ज़रूर होता होगा, अगर वो वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मसीह के साथ संगति कर रहा है, मसीह के साथ एक मन होकर के चल रहा है, और फिर वो उसके कुछ समय बाद में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन लंबा नहीं रह रहा, कट हो रहा है बार बार, तो दिक्कत आती है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, बिल्कुल परफेक्ट है। सांसारिक जो संतुष्टि होती है कुछ पल की, कुछ लम्हे की, बिल्कुल, हो सकता है कुछ साल तक की हो, हाँ, लेकिन जो आत्मिक संतुष्टि होती है ना, वो जिंदगी भर तक रहती है, जिंदगी के बाद भी। जब तक हम हैं यहाँ पर तब तक रहेगी, जिंदगी के यहाँ पर हमें वहाँ यहाँ से जाने के बाद भी वो रहेगी। बिल्कुल, ठीक है, तो ऐसी हम चीज़ें ना अपने जीवन में तो देखते हैं, आसपास की चीज़ों में भी देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम संसारिक गाने सुनते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। उसमें हमें ईगो मिलता है, ठीक है, भरपूर मात्रा में, ठीक है, और हमें गुस्सा मिलता है, चिड़चिड़ापन मिलता है, हाँ, उनमें कई तरीके की भावनाएं भरी जाती है, बहुत तरह की, उसमें लस्ट होता है, हवस, ठीक है। ऐसा नहीं है हमें सुनने में मिल रहा हो, क्योंकि जो लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं सॉन्ग के द्वारा, उसमें पूरा लस्ट होता है, ठीक है, और सेक्सुअल सिन करने की प्रेरणा देता है म्यूजिक, वो सॉन्ग्स जो कि हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करते हैं, ठीक है। ऐसी तरह तरह की और भी बातें जो कि हम सामने बोल भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, अनगिनत हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें म्यूजिक हमसे करवा सकता है। बिल्कुल, म्यूजिक हो, आज के समय में वो हो भी रहा है, कई जगह पे हो रहा है। अब एक इंसान जिसको आप देखिए बड़े लंबे समय से दुखी है, किसी ना किसी, इस संसार में दुख हर किसी के जीवन में, वो कैसा भी हो सकता है, हर कोई दुखी है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, किसी ना किसी परिस्थिति में। अब एक दुखी इंसान को यूट्यूब पर एक ऐसा गाना मिलता है जो दुख को और डबल कर देता है। सॉन्ग क्या करता है, वो अपनी फीलिंग्स पर अटैक करता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो या फिर जो नहीं भी सोच रहे होते हैं, उसको भी वो डेवलप कर देता है हमारे माइंड में। ऐसी चीज़ें सॉन्ग करता है। बिल्कुल, और मुझे पता है क्या लगता है, इंसान का एक ही मकसद है किसी भी चीज़ को करने का, उससे कुछ ना कुछ वो प्राप्त करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे वो कोई 4 दोस्तों के बीच में बैठ करके गपशप हो, उसे एक ही चीज़, उसे आनंद चाहिए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं से वो परेशान है, ठीक है, आनंद चाहिए। तो अगर मैं मसीह लोगों की बात करूँ तो हमारे लिए आनंद के बहुत सारे सोर्सेस हैं। यीशु मसीह हमारा आनंद है। वचन संहिता 116 में 115 में लिखा हुआ है कि वो आनंद का मार्ग है, वो शांति का राजा है। तो क्या सच में मसीह लोगों को संसारिक सॉन्ग सुनने चाहिए? इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं, और इस संसार में परमेश्वर ने हमें रखा है बहुत सारी चीज़ों के बीच में, किसी ना किसी एक उद्देश्य से, किसी ना किसी एक मिशन से। परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, इस संसार से हमें चुन लिया, है ना। अपना बेटा, यूहन्ना 3:16 कहते हैं, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आमीन। सो परमेश्वर ने हमें चुना और हमारे लिए अपना बेटा दे दिया,
ठीक है, तो कोई ना कोई उसका उद्देश्य था हमारे जीवन में। कोई चीज़ अगर आपके उद्देश्य को बर्बाद कर रही है, कोई चीज़ आपके उद्देश्य में उस उद्देश्य को पूरा होने में रुकावट बन रही है, एक बैरियर का काम कर रही है, तो कैसे आपके लिए सही हो सकती है? कैसे वो हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, मेरे लिए सही हो सकती है जो परमेश्वर के काम को डिले कर रही है? मैं ये नहीं कहूँगा क्या सही है और क्या गलत है, ये मैं सलाह नहीं दूंगा। मैं बस इतना कहूँगा कि क्या वो उद्देश्य उन गानों को सुनकर आपका पूरा हो रहा है जो होना चाहिए? क्या जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा चुनाव किया, जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार की गंदगी से अलग किया, इस संसार की चीज़ों से अलग किया, क्या वो काम हमारे जीवन से हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, वेल डन, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं। उसकी मर्जी को पूरा करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। और अगर नहीं, वो चीज़ अगर बैरियर बन रही है, तो ऑफ कोर्स हमें पता है क्या सही है और क्या गलत है। तो अब लास्ट में ये पूछूंगा, ऐसे कौन से संसारिक गीत हैं जो कि मसीह लोगों को सुनने चाहिए, खासकर मसीह जवानों को सुनने चाहिए? मैंने अब तक जो संसारिक गाने सुने थे वो सारे गलत सुने थे जिनमें सब कुछ ना कुछ गलत था। तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन से सही हैं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से गलत है। है ना? जो गलत मुझे लगे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, मैंने कई गानों के अंदर ऐसी लाइनें देखी जिनमें लड़कियों को लेकर के अभद्र भाषा का यूज़ किया गया ना, उनके ड्रेसिंग सेंस पर, उनके कपड़ों पर, उनके रंग रूप पर, कई बातें, कई टिप्पणियाँ, कई कमेंट्स किए गए गानों के अंदर। कई होते हैं, मैंने ऐसे गाने बीते समय में कुछ सालों पहले सुने थे। वैसे हमें बिल्कुल नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि मसीह में परमेश्वर ने हमें चुना एक दूसरे के आदर करने के लिए। आप जब प्रेरितों के काम पढ़ोगे, उसके अंदर 3-4 अध्याय में पेंतकुस्त के बाद में जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और उसके बाद में जब लिखा हुआ ना पेंतकुस्त का बाद का समय, वो सब लोग एक साथ एक मन होकर रहते थे। वहाँ पर उनके साथ महिलाएं भी रहती थी, उनके साथ बहनें भी रहती थी, और वो अपना सब कुछ शेयर करते थे, अपना सब कुछ बांट के रखते थे। है ना? अब वहाँ पर काले लोग भी होंगे, एक काली औरत भी होगी, गोरी औरत भी होगी। है ना? कोई गरीब होगा, कोई अमीर होगा, किसी के पास कपड़े अच्छे होंगे, किसी के पास कपड़े फटे हुए होंगे। वहाँ पर क्या होता था, सब एक संगति, एक मिलकर के रहते थे। तो जब हम मसीह में हैं, तो हम कैसे किसी के रंग रूप और पहनावे पर गलत तरीके के गाने सुन सकते हैं? है ना? कई चीज़ों में कई गानों में शरीर के अंगों को हाईलाइट किया जाता है। ये कैसे सही हो सकता है? मैं तो यही कहूँगा कि हर एक वो गाना, हर एक वो चीज़ जो मसीह के खिलाफ है, जो वचन के खिलाफ है, जो वचन को गलत रीति से दिखाता है, अनुचित रीति से दिखाता है, हमारे जीवन के लिए विष के समान है, टॉक्सिक है, जो धीरे धीरे हमारे स्वभाव को ऐसा ही बना देता है, हमारे मन को ऐसा ही बना देता है कि फिर हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ गलत कर भी रहे हैं क्या, या हम कुछ गलत सुन भी रहे हैं क्या। आपको किसी ने धोखा दिया है और आप वही हेडफोन लगा के, ईयरबड्स कुछ भी लगाकर वही सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, जो कि आपको वापस से पीछे की ओर खींचते हैं, वापस से पीछे की ओर लेके जाते हैं कि देख तू पहले कहाँ था, तू कैसा था। ठीक है, तो वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी पॉइंट, मौत के सुसाइड पॉइंट और कुछ नहीं दिखता, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये कुछ इस तरीके से काम करती हैं। परमेश्वर की मर्जी कैसे हो सकती है कि हम मरे, हम सुसाइड करें इन चीज़ों में आकर के? उसका वचन कहता है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया कि तुम जीवन पाओ। और यहाँ तक कि अनंत काल का जीवन पाओ, सदा काल का जीवन पाओ। तो कैसे परमेश्वर चाह सकता है, कैसे परमेश्वर सोच सकता है कि मेरे बच्चे मरे? कहीं ना कहीं ये वही चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने नहीं बनाई, वरन शैतान ने बनाई। या फिर हो सकता है कि शैतान ने नहीं भी बनाई, लेकिन शैतान उनका काम में ले रहा है, शैतान उनको यूज़ कर रहा है हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है ना, हर चीज़ अच्छी तो है परंतु लाभ की नहीं। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, उस वचन को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने में अच्छी तो लगती है लेकिन हमारे लाभ की नहीं है। मत्ती की किताब में लिखा हुआ है, पूरी सृष्टि अंधकार में थी और हर एक मनुष्य अंधकार के नीचे था, लेकिन एक बड़ी ज्योति चमकी, और जो अंधकार में मृत्यु के देश में बैठे थे उन पर एक रोशनी चमकी, उन पर एक ज्योति चमकी। तो जब ज्योति हम पर चमकी है, जब अंधकार, जो मृत्यु का देश था, जो मृत्यु के देश की छाया थी, उससे हमें निकाला गया है, तो हम क्यों फिर से उन चीज़ों में फंस करके वहाँ जाएं जहाँ से मसीह ने हमें निकाला है? मैं एक वचन आपके लिए बताना चाहूँगा, रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन, इस संसार के सदृश ना बनो
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। तो अगर हमारा मन नया हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। आमीन। अनुग्रह की बातें हम और भी करेंगे आपकी उन्नति के लिए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।